हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लगातार कमेंट आ रहे थे कि 67वीं यूपीएससी की वैकेंसी कब तक आएगी, उसके बाद इसका एग्जाम कब होगा, उसके बाद है कि इसमें कौन कौन सी बुक पढ़े, कौन कौन सी चीज़ें पे फोकस करें, उस पर भी चर्चा करेंगे सारी चीज़ें पे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 67वीं यूपीएससी की आप लोग पेपर देखे होंगे तो उसमें पता चला होगा कि वैकेंसी इस महीने के अंत तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपको फॉर्म फिलअप करवा लिए जाएंगे, जिसका एग्जाम डेट भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया एग्जाम कैलेंडर के माध्यम से, जिसमें CTPO का एग्जाम 31 अक्टूबर का है और 67वीं यूपीएससी का एग्जाम आपको 12 दिसंबर का दे चुका है। तो उसमें आप देखे होंगे कैलेंडर के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, 12 दिसंबर के एग्जाम होने की कम संभावना है, क्योंकि 12 दिसंबर को आपको एग्जाम और साथ में 12 दिसंबर को इलेक्शन भी है, पंचायत चुनाव जो। तो उसमें है कि हो सकता है ये जो एग्जाम डेट बढ़ करके दिसंबर के लास्ट में लिया जाए, या हो सके तो जनवरी में एग्जाम लिया जाए। लेकिन इस चीज में आपको जनवरी टारगेट तो लेकर चलना होगा आपको दिसंबर तक ही, क्योंकि 12 दिसंबर को है। ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 दिन पहले अपडेट किया गया था कि आपको एग्जाम किसी भी तरह ले लेंगे, लेकिन ज्यादातर चांस है कि एग्जाम डेट आपको कुछ दिन के लिए बढ़ जाएंगे। हो सके दिसंबर के अंत में लिया जाए या जनवरी के फर्स्ट वीक में, लेकिन एग्जाम आपको टारगेट लेकर के चलना है कि 12 दिसंबर हमको एग्जाम है, या 31 अक्टूबर को अगर CTPO डाले हैं तो 31 अक्टूबर का मेरा एग्जाम है। तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मैं आपको बुक लिस्ट के साथ आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी का ट्रेंड जो रहा है 5-7 साल का, जिसमें से आपको बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स और साइंस, मैथ और पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे में से बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आपको 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 30 से 35 के बीच में क्वेश्चन रहते हैं। करेंट अफेयर्स आपको 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद साइंस की मैं बात करूं तो साइंस आपको 30 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, जब से 150 मार्क्स के एग्जाम होना शुरू हुआ तब से 30 नंबर का क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इसमें मैं बुक लिस्ट के साथ में बताऊंगा अभी। उसके बाद मैथ फिक्स कर दिया गया 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन आपको इंटर बेस्ड पे जाते हैं और 5 से 5 क्वेश्चन आपको 10th बेस्ड पे जाते हैं। उसके बाद पॉलिटी, क्योंकि आप ट्रेंड पिछला भी देखेंगे तो 5 क्वेश्चन आपको इंटर का ही रहता है मैथ में, आप देखेंगे तो। उसके बाद पॉलिटी की मैं बात करूँ तो 8 से 10, 12 के आसपास, कभी कभी 13 भी पूछे गए हैं। 13-14 से ज्यादा अभी तक पॉलिटी 150 जब से एग्जाम हुआ तब से नहीं पूछा गया है। अब मैं बात करूँ तो बिहार स्पेशल के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। आपको बिहार तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि अगर आप मेंस के एग्जाम लिखेंगे तो उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो बिहार से जोड़ करके ही पूछा जाएगा। अगर नहीं भी जोड़ के पूछा जा रहा है बिहार से जोड़कर, तो आपको जैसे कि पेपर 1 में भी आप देखेंगे तो बिहार का तो रहता ही है, लेकिन हिस्ट्री में भी बिहार का जो चंपारण हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, उसके मुंडा विद्रोह हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बिहार से ही जोड़कर पूछा जाएगा। इसलिए आपको बिहार स्पेशल के लिए अभी से 2 बुक पढ़ना चाहिए। एक तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इम्तियाज अहमद की पुस्तक आते हैं, जिसमें लगभग मैंने उसको पढ़ा तो देखने को मिला कि लगभग 2000-3000 से मतलब 10,000 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, सारे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव उसमें बना दिए गए हैं। मैं बात करूं तो उसमें जैसे कि अगर बौद्धिक संपदा हो गया, हिस्ट्री के कोई भी टॉपिक ले लीजिए बिहार स्पेशल का, उस पर आपको 50 के 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, सारे ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीजें को उसमें। तो आपको इम्तियाज अहमद की एक पुस्तक रखना चाहिए। उसके साथ साथ आपको एक KVC नैनो को मेंस ओरिएंटेड पुस्तक आते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें अभी अगर उस अपडेट कर दिया होगा, पुराना वाला मेरे पास है, लेकिन जब अपडेट कर दिया होगा तो उसमें क्या है कि जो अभी हाल ही में 7 निश्चय 2 आ गया, 7 निश्चय योजना, वो सब भी आपको डाल दिए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंस ओरिएंटेड पुस्तक ही है, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें जो ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वो केवल मेंस के रिगार्डिंग में उसको पढ़ना है। साथ ही हिस्ट्री को आपको पीटी के रिगार्डिंग, क्योंकि पीटी में आपको क्वेश्चन हिस्ट्री से ज्यादातर उसमें फोकस करके पूछे जाते हैं। अब बात करें तो हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए आपको लुसेंट पुस्तक तो पढ़ना ही है सभी को, क्योंकि सारे सब्जेक्ट उससे कवर हो सकते हैं। लेकिन
लेकिन जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे तो लगभग आप हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें से आपको 25 से 30 के बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 से 30 के बीच में आपको लगभग क्वेश्चन आपको लुसेंट से ही रहेंगे, उसको लेकिन अच्छे से पढ़ना है। लेकिन सिलेक्शन आपको उतना पे नहीं, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन जो है बनाना पड़ता है तब, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आप देखेंगे अगर 5 लाख बच्चे हैं, 6 लाख बच्चे भरते हैं, उसमें से लगभग 3 लाख के आसपास एग्जाम देते हैं या 4 लाख। तो उसमें से अगर मैं 1 नंबर से 2 नंबर से जो छटते हैं ना, 1-2 नंबर से छटते हैं, तो उसमें हजारों की संख्या में छटते हैं। 2000, 5000, 10,000, 20,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको 2 नंबर से छटते हैं, 1 नंबर से छटते हैं, 3 नंबर से छटते हैं, 4 नंबर से छटते हैं। ऐसे आपको हजारों की संख्या में देखने को मिल जाएगा। इसलिए कुछ ऐसे चीजें आपको फोकस करना चाहिए जो आपको, तो इसीलिए आपको हिस्ट्री तो बेटर करना ही होगा, बिहार स्पेशल और हिस्ट्री, ये दोनों पे आपको फोकस करना ही है। उसके साथ साथ करें, क्योंकि आप मेंस में देखेंगे, आप मेंस के पेपर 2 में देखेंगे तो आपको, जब मैं बात करूं ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, उसके साथ साथ एक टॉपिक हो गया आपको साइंस एंड टेक का, तो वो आपको करंट से ही जोड़ के पूछे जाएंगे, करंट से ही। तो आपको उसके लिए करंट आपको अपडेट ही रहना है। उसके लिए आप कोई भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं या गूगल सर्च कर सकते हैं। या एक चीजें मैं बताना चाहूंगा मेंस के लिए, तो मेंस के लिए आप विजन आईएएस का एक करंट आता है, उसको आप मंथली आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पीटी के लिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीटी के लिए आप सिंपल था, इस पीटी का एक करंट अफेयर्स आता है ईयरली, या आप एडुटेरिया का भी पढ़ सकते हो, वो भी ठीक ठाक है, लेकिन वो हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली से आपको काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईयरली चाहिए ही चाहिए। तो क्योंकि साल भर के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन 6 मंथ के अंदर रहते हैं, लेकिन 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो आपको 6 मंथ पीछे का भी रहते हैं साल भर के अंदर का। तो आपको इसको है कि उसको कैसे पढ़ना है। बुक तो है, क्या होते हैं बुक, एग्जाम से पहले आप खरीद के ले आएंगे, उसको आपको कम से कम उस पुस्तक को 5 से 6 बार जरूर पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, जितना बार हो सके उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। पहला बार में आपको पढ़ करके उसको हाईलाइट करके रख लीजिए, फिर दोबारा पढ़िए, जो आपको याद रहा उसको रिवीजन कर लीजिए, या फिर से उसको रिवीजन करके फिर से पढ़िए। लगभग उसमें 124 से 25 पेज के आसपास आते हैं, तो उसको आपको जितना बार हो सके 5 बार तो पढ़ना ही चाहिए। एग्जाम से पहले 1 महीना पहले अगर खरीद लेते हैं पुस्तक, तो 1 महीना में आपको 5 बार पढ़ जाना चाहिए। अगर सही से बैठ के पढ़ते हैं तो 3 से 4 घंटे 5 घंटे में आपको रिवीजन जरूर, पहला बार पढ़ने में आपको 5 दिन लग जाएंगे, मतलब कहने का अर्थ 2-3 घंटे देंगे, तब 5 दिन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा दिन अगर रिवीजन करेंगे तो ज्यादा पूरा पढ़ने की जरूरत है नहीं। जो आपको लग रहा है कि आपको हमको याद नहीं हुआ या याद करना है, तो उसमें आपको 1 दिन में आपको प्रत्येक दिन रिवीजन कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं उस पुस्तक को, और सब्जेक्ट पढ़ते हुए भी। तो करेंट के लिए आप उसको फोकस कर सकते हैं। साइंस के लिए मैं बात करूं तो देखिए, साइंस में ऐसे, साइंस में अब थोड़ा ऑडिटर की मैं बात करूं, ऑडिटर के हिसाब से मैं क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, जो पूछना चाहिए था बीपीएससी को, तो उसमें उस लेवल का क्वेश्चन था। तो उसमें आपको साइंस के लिए स्पीडी की मैं बात करूं, वो आते हैं, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो रेलवे के लिए आते थे, लेकिन रेलवे से उससे अब कुछ लेवल बढ़ा दिया गया है, तो उसके लिए आपको लुसेंट का साइंस की एक पुस्तक आता है अलग से, उसको आप पढ़ सकते हैं। या लुसेंट की पुस्तक है आपको, उसको भी आप अच्छे से बार बार पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन साइंस को आपको क्लियर रखने के लिए ज्यादा, देखिए इसमें क्या है कि साइंस में इस बार फिजिक्स ज्यादा पूछ दिया गया है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से मैं बात करूं तो केमिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपको साइंस का जो लुसेंट का उसको आपको पढ़ लेना चाहिए, और साथ ही आप उस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो आपको साइंस हो गया। उसके बाद मैं बात करूं मैथ के लिए, तो मैथ का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार देखिए, और जितने भी अभी तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप बना चाहिए, और उसके आधार पर ही क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगभग 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो 10th बेसिस का रहता है, जो आप बना सकते हैं। लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 12th का, जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन। उसके बाद मैं बात करूं तो ये एचपी, ये सब एचपी हो गया, जीपी हो गया, ये सब थोड़ा जीपी से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो लगभग 12th बेसिस का, तो 2-4 क्वेश्चन उससे रहते हैं। तो 10 में से आप मैथ को लगभग 10 में 10 बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 10 में से 9 भी होता है तब भी सही है। पॉलिटी के लिए आप
लुसेंट पढ़ लेते हैं। लुसेंट आपको इसके लिए सफिशियंट है, या आप यूट्यूब पे किसी वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। अब ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी का आपको किस प्रकार पढ़ना है। ज्योग्राफी में क्या है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन आपको करेंट में जो घटना घट रहा है उससे जोड़ करके कुछ ऐसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन होते हैं जो डाल दिए जाते हैं। लेकिन 2-4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको ज्योग्राफी से नहीं भी बनते हैं, गलत हो ही जाते हैं कितना भी पढ़ने के बाद भी। जैसे कि अभी ऑडिटर वाला आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। अगर उस क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक नीचे मिल जाएंगे, आप वहां से हमारे वेबसाइट पे विजिट करके उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छे से कि किस प्रकार का लेवल हो सके। तो विशेषकर ज्यादा चांस है कि आपको यही लेवल का क्वेश्चन बीपीएससी इस बार पूछेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अभी लोग बोल रहे थे, कहने का अर्थ है टीचर लोग हो गया, उसके बाद है कि और आयोग को सारी चीजें पता होती है, कहने का अर्थ आरटीआई वगैरह डालते हैं उससे। तो उससे क्या है कि बहुत सारे बोल रहे थे कि क्वेश्चन इजी था, इसलिए लेवल क्वेश्चन का जो ऑडिटर का क्वेश्चन का लेवल रहा वही लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस बार के बीपीएससी एग्जाम में या सीडीपीओ का एग्जाम में। तो पॉलिटी के लिए आप लुसेंट पढ़ लेंगे, उसी से आपको हो जाएगा। देखिए लुसेंट ही नहीं कह रहा हूँ, लुसेंट पढ़िए या क्राउन, लगभग दोनों में कंटेंट सेम है। ना कि आप लुसेंट भी पढ़िए क्राउन भी पढ़िए, ऐसा नहीं। अगर लुसेंट पढ़ रहे हैं तो उसको 4 बार 5 बार उसी को पढ़िए, क्राउन पढ़ रहे हैं तो उसी को 4 बार 5 बार पढ़िए। ना कि फिर नया बुक आ गया मार्केट में, बहुत सारे जैसे ही एग्जाम डेट फाइनल किया जाएगा आपको एग्जाम मार्केट में आपको दे दिए जाएंगे। क्या है कि बहुत सारे मार्केट में पुस्तक आते हैं नए नए, हर एक दिन पुस्तक लॉन्च होते हैं। या उसके आप देखेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे कि आपको ये पुस्तक पढ़ ले, नए पुस्तक के बारे में बता दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, आपको एक ही पुस्तक पे ज्यादातर फोकस करना चाहिए, जो 2-4 पुस्तक कॉमन पुस्तक होते हैं। ना कि आपको नए नए पुस्तक पे नोट्स के बहुत सारे नोट्स क्या। देखिए पीटी में नोट्स की क्या जरूरत है, आपको मेंस के लिए हाँ कुछ क्वेश्चन है तो उसको देखिए। पीटी के लिए आपको बुक पढ़ना ही है, बुक तो काफी जरूरत है। बुक नहीं पढ़ेंगे आपको आईक्यू डेवलप नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ फाइनल सिलेक्शन आपको पीटी से तो होता नहीं है, इसलिए आपको उसको ध्यान दे करके ही चलना है। देखिए ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी को आप ऐसे छोड़ तो नहीं सकते हैं, लुसेंट पढ़ लेना है पूरे अच्छे से। तो लुसेंट अगर पढ़ लेंगे तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी ज्यादातर करेंट से जोड़ करके ही 1-2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, किस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस पे कम फोकस करना चाहिए। अब मेंस की मैं बात करूं तो मेंस में आपको जब पढ़ेंगे तो बिहार स्पेशल आपको मेंस में रहेगा ही, हिस्ट्री रहेगा ही, उसके बाद करेंट तो रहेगा ही, क्योंकि करेंट के बिना तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो आपको करेंट, मेंस में भी जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स उसके साथ साथ साइंस एंड टेक आपको करंट से ही जोड़कर पूछा जाता है। उसके बाद एक सिंपल सा है कि पेपर 1 में आप देखेंगे तो करंट ही है, हिस्ट्री के बाद जो पार्ट बी आता है उसमें करंट ही है, जो आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन जवाब देना आता है इंटरनेशनल रिलेशन से, तो आपको करंट ही है। तो करंट आपको करंट पे तो फोकस करना ही चाहिए, डेली बेस में आपको करंट को फॉलो करना चाहिए, या आप कोई चैनल को फॉलो कीजिए या गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारे चैनल है ऐसे यूट्यूब पे अभी तो देखेंगे तो बहुत सारे चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। तो करंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, करंट तो डेली बेस में पढ़िए। तो आप समझ गए होंगे कि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको इस चारों चीज को आपको बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, करंट और साइंस, क्योंकि आप यही 4 को आप ऐड करेंगे तो देखिए कितना मार्क्स मिलता है। ना कि आप जो नहीं जिससे आपको जैसे कि आपको 20, 30, 35, 35 गुना 70 और 30, 100 और 20, 120 ऐसे ही हो जाते हैं 4 सेक्शन पे। आप इसमें आप 4 सेक्शन पे ही आपको इतना पूछ जाता है। मैथ अगर इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन मैथ का इग्नोर नहीं करना है, बनाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे आप कवर कर सकते हैं। तो 10 नंबर का मैथ हो गया। पॉलिटी आप लुसेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि पॉलिटी क्या पूछा जाता है, ज्यादातर बिहार के पंचायती चुनाव हो गया, पंचायती राज व्यवस्था हो गया, उससे स्थानीय स्वशासन से आपको क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आपको पॉलिटी एक बार लुसेंट पढ़ लेंगे तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी को आप देख लिए होंगे कि 8 से 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो बुक लिस्ट के साथ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज में।